क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का हर एक क्षण कितनी गहराई से जुड़ा होता है? कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी कभी तो हमें लगता है कि हमारी खुशियों का समय बेहद सीमित है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसे मौकों का आना जाना होता है जब हम अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक में लिपटे होते हैं या अपनी उपलब्धियों पर खुशी से झूमते हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि ये क्षण चंद पलों के लिए ही होते हैं? जैसे ही ये खुशी के पल बीतते हैं, हमारा जीवन फिर से दुखों और परेशानियों से भर जाता है। हमें लगता है कि इस जीवन में सच्ची शांति पाना किसी बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने के समान है, लगभग असंभव, क्योंकि हम सभी सुख और दुख के उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं जो हमें लगातार अपनी जिंदगी के विभिन्न रंगों का अनुभव कराता है। क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति और ज्ञान हमारी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपे होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। यह कहानी है गुरु और शिष्य आनंद की, जो गौतम बुद्ध के पास अपनी शांति की खोज में पहुंचा। क्या आपको पता है कि एक साधारण नदी और एक ध्यान का कटोरा कैसे जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकता है? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें कैसे बुद्ध ने आनंद को सच्ची ज्ञान की राह पर अग्रसर किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, अपने जीवन में बहुत परेशान और असमंजस में था। उसने दुनिया के हर कोने में शांति और सच्चाई की खोज की थी, लेकिन उसे कहीं भी संतोष और समाधान नहीं मिला। हर जगह उसने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन हर बार उसे अधूरा महसूस होता। आनंद का मन अब थक चुका था। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि भगवान गौतम बुद्ध उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आनंद ने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनके शांति और करुणा के मार्ग ने अनेक लोगों को मुक्ति और सच्चा ज्ञान दिलाया था। एक दिन आनंद ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन मांगेगा। वह लंबी यात्रा करके बुद्ध के आश्रम तक पहुंचा। जब आनंद बुद्ध के सामने पहुंचा तो वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और गहरी विनम्रता से बोला, भगवान, मैं एक लंबे समय से शांति और सच्चाई की तलाश में हूं, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मेरा मन बहुत अशांत है। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची शांति और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने आनंद की बात को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव था। उन्होंने आनंद की परेशानी को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम सही स्थान पर आए हो, लेकिन सच्चा उत्तर पाने के लिए पहले तुम्हें धैर्य रखना होगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे आओ, वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली और अगले दिन नदी के किनारे पहुंच गया। सूर्योदय का सुंदर दृश्य उसकी आंखों के सामने फैला हुआ था, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। बुद्ध वहां आए और उन्होंने आनंद से कहा, क्या तुम इस नदी की धारा को देख रहे हो? आनंद ने कहा, हां भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम इस बहते पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? आनंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, पानी में बहुत हलचल है, मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, जब तक पानी में हलचल होती है तब तक उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इसी तरह जब तुम्हारे मन में विचारों की हलचल होती है तो तुम अपनी सच्चाई को नहीं देख पाते। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को नदी के पानी की धारा की ओर देखा और कहा, यह पानी निरंतर बह रहा है, बिना रुके, बिना थमे। यह अपनी दिशा में चलता रहता है। हमारे जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान दिए बिना अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह यह पानी अपनी राह खुद बना लेता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की राह को सहजता और शांति के साथ बनाना चाहिए।
आनंद को अब समझ आने लगा था कि बुद्ध की शिक्षा कितनी गहरी और सरल है। उसने अनुभव किया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम उन समस्याओं से ऊपर उठकर अपने मन को शांत रखते हैं। कुछ दिनों तक बुद्ध के साथ रहने और ध्यान करने के बाद आनंद का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपनी सारी बेचैनियां और असमंजस छोड़ दिया। अब उसे समझ में आ चुका था कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अंदर ही है। उसे सिर्फ अपने मन को शांत करके उस शांति को अनुभव करना था। एक दिन आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति और ज्ञान मेरे भीतर ही है। मैंने दुनिया के हर कोने में इसे ढूंढा, लेकिन असली जवाब मेरे अंदर ही था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जब तुम अपने मन की हलचल को शांत कर लोगे, तब तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, जीवन में सच्ची शांति और ज्ञान बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। ध्यान, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने देखा कि सच्ची शांति और ज्ञान हमारी आंतरिक दुनिया में कैसे छिपे होते हैं। आनंद और बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और धैर्य से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी क्या राय है? क्या आपने अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं को अपनाने की कोशिश की है? हमें कमेंट में बताएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। याद रखें, ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। अगले वीडियो में मिलते हैं।